गांव वालों ने किया विरोध। कार्यक्रम में शिरकत करने आए विधायक पर लगाया अपशब्द करने का आरोप। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक अपनी कही बात पर मांगे माफी। उस किसान आंदोलन में इन्होंने कुछ अपशब्द बोले कि गांव पाई बाना कोड़ा, मतलब वहाँ भी कुछ पत्रकार साथी बैठे थे, कुछ मीडिया बैठी थी, वहाँ कुछ बातें चल रही थी। उसके सामने उसने एक बयान रखा था कि यहाँ पाई बाना कोड़ा के क्या इसी में किसान है। हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना विधानसभा के 20 गांव का किया दौरा। चलाए जा रहे महासफाई अभियान का लिया जायजा। बबली ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सफाई व्यवस्था पर दे विशेष ध्यान। ये जो अपना मनरेगा भी श्रमदान कर लग रहे हैं, सरकारी तंत्र भी आपका सहयोग कर रहे हैं। थोड़ी सी जिम्मेवारी अगर आप गाँव में ले लेंगे तो काम साफ करो। अगर गाँव में रहना अपना काम है, आपका काम। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं आज अपने सम्मानित बनाया हूँ। और मैंने भी कुछ देर तो फोन पहले मैंने रोहतक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की याद में निकाली यात्रा। 250 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा तिरंगे झंडे के साथ भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बल्लभगढ़ में सिटी पार्क को लेकर माहौल हुआ गर्म। कोर्ट के जरिए सिटी पार्क में व्यक्ति को मिली 1 एकड़ की जमीन, जिसका स्थानीय लोग कर रहे विरोध। झज्जर में पुलिस नशे के खिलाफ चला रही अभियान। एसपी बोले, नशा बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। संदिग्धों को पकड़ने के लिए जारी किए गए नंबर। कल एक घटना रिपोर्ट हुई थी कि किसी आदमी ने दो लड़के आए थे, उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट करी है। इनिशियली ये अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है कि 2 लोगों को मोटरसाइकिल के खड़े होने पर उन्होंने आपत्ति की तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करी है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा शक ये है कि यहाँ पे 3-4 परिवार रहते हैं जिनका धंधा नशा बेचना हो गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने पिछले 6 महीने में 17 मुकदमे दर्ज करे हैं, क्योंकि मगर माइनर क्वांटिटी के मुकदमे हैं तो उनकी जमानत हो जाती है। तो हम इसमें होलिस्टिक प्रयास करेंगे। एक तो बड़ी मात्रा में ये बरामद। गुरुग्राम पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट पर की बात। बजट को बताया आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अब बुंदेलखंड के खेतों में हरियाली होगी, घरों में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध होगा और खेतों को पानी मिलेगा। ये इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। 5 मार्केट्स में एक है। भारत का जो ग्लोबल गेम है, डेवलपर्स गेमिंग सर्विस का हब बनाने के लिए इस बजट में एक टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई है। इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी से इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा। उत्तराखंड में मतदान जारी। स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज ने किया मतदान। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से भी वोट करने को लेकर की अपील। बड़ा सुदृढ़, सशक्त और समर्थ कोई लोकतंत्र है तो वह भारत है। भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, प्रजातांत्रिक मूल्य, इन सबको पूरे विश्व में सराहा जाता है। ये बड़े एक आनंद की बात है कि थराली विधानसभा के बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया रहेगी जारी। भारी संख्या में मतदाता ने अपने मतदान का कर रहे प्रयोग। लोगों में दिखा खासा उत्साह। उत्तराखंड में मतदान प्रक्रिया जारी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया मतदान। इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों से भी वोट करने की अपील की। बोले, सभी लोग अधिकार का करें इस्तेमाल।
पिथौरागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मयूख मेहर ने चेसर बूथ पर किया मतदान। इस दौरान उन्होंने जीत का किया दावा, कहा युवा चाहते हैं परिवर्तन। काशीपुर में मतदान प्रक्रिया जारी, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे मतदान। वोटिंग को लेकर युवा मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने किया मतदान। अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल में डाला वोट। मंडी में प्रशासन के खिलाफ एनपीएस कर्मचारी महासंघ में खासा नाराजगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए निकाली गई पद यात्रा, राज्य स्तरीय बैठक में लिया फैसला। इस बैठक में हमारे सभी साथियों ने सुझाव दिया है कि ये बजट सत्र के दौरान जो एक बहुत बड़ा धरना शिमला में होना चाहिए और संख्या 1 लाख से अधिक हो। और साथ ही साथ साथियों की तरफ से ये भी सुझाव आ रहा है कि हम जो है अभी एक पैदल यात्रा मंडी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गृह जिला है, यहाँ से पैदल यात्रा जो है कर्मचारी पैदल शिमला तक जाएंगे और एक इस तरह का कार्यक्रम करेंगे। कुल्लू में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। डीएवी एफसी ने जीती प्रतियोगिता। मुकाबले में डीएवी एफसी ने मनाली एफसी को 3-1 से दी मात। प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मगर पंचायत के पार्षद दिनेश शर्मा ने की शिरकत। ये मैच जो था ये 3 दिनों का मैच था। इसमें 15 टीमों ने भाग लिया और 15 टीमों में से आज यहाँ पे जो फाइनल में 2 टीमें पहुँची हैं। एक मनाली की टीम है और एक शमशी की टीम है। तो इसमें जो टीम जीती है उनको मैं बधाई देता हूँ और जो टीम इसमें रनर अप रही। सोलन के मंसार में हुआ लैंडस्लाइड हादसे में एक शख्स की हालत गंभीर। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम, मौके का लिया जायजा। नालागढ़ के खरूनी में पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने की बैठक। एसोसिएशन के प्रधान धनी राम तंवर ने कहा कि आईजी वेलफेयर को 12 सूत्रीय एजेंडा पेश किए गए थे और उन पर चर्चा की गई थी, मगर उन मांगों पर अभी तक नहीं हो सका कोई फैसला। महकमा जिसमें 10 से 5 ड्यूटी होती है। 24 घंटे जब मुलाजिम ड्यूटी देगा, जब उसको पेमेंट दिया जाएगा, उसको कई भागों में बांटा जाएगा, तो उसका मनोबल गिरेगा, जो आइंदा भविष्य के लिए पुलिस विभाग के लिए खतरा है। तो हमारी ये मुख्य मांग है कि इसको बैंड मूड को खत्म किया जाए और जैसे पुराने पे स्केल थे, पुराने स्केल दिए जाते थे, हर जवान को एक ही प्रकार की तनख्वाह दी जाती थी, वो दी जाए। नूरपुर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक 5वें दिन भी जारी। सरकार की ओर से उनकी मांग नहीं हो सकी पूरी। एमएस डॉक्टर सुशील ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो उनका उग्र आंदोलन किया जाएगा। अमरोहा में एसपी पूनम ने मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। तैनात कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की कही बात। सहारनपुर में भी मतदान प्रक्रिया जारी। सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने किया मतदान, साथ ही अन्य लोगों से भी की वोट करने की अपील। वाराणसी के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अरविंद राजभर ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान उन्होंने पार्टी की जीत का किया दावा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। थाना कोतवाली उतरौला पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध सामग्री बरामद।
अपराधियों की धरपकड़ व अवैध शस्त्रों की तलाश के संदर्भ में थाना दौला के प्रभारी इंस्पेक्टर श्रेणी के द्वारा व उनकी साथ उनकी टीम के द्वारा कल एक अभियुक्त को अवैध रूप से तमंचा बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। लखनऊ बीकेटी थाने का एसपी ने किया निरीक्षण, सिपाहियों के लिए बने आवास का भी किया निरीक्षण। इस दौरान जर्जर अवस्था में मिला जवानों का आवास। एसपी ने आवासों को देखकर अधिकारियों को लिखित कार्रवाई का दिया आदेश। बीजेपी प्रत्याशी राजीव तरारा ने किया मतदान। इस दौरान राजीव तरारा ने धनौरा विधानसभा में कमल खिलने का किया दावा। साथ ही कहा कि इस बार विकास के नाम पर जनता कर रही है वोट। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव, इसके मद्देनजर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस सतर्क। प्रदेश भर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर पुलिस की गई तैनाती। पाली में स्टेट हाईवे 61 के निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गांव में प्रवेश के लिए रास्ता देने और अंडरब्रिज की उठाई मांग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर उपखंड अधिकारी ने शांत कराया मामला। भारतीय जनता पार्टी ने पाली सांसद की अध्यक्षता में की प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार द्वारा पारित आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर की गई वार्ता। इस दौरान सांसद बजट की महत्वपूर्ण जनहितकारी योजनाओं को विस्तार से बताया। पाली में शिवसेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राष्ट्रपति शासन लगाने की उठाई मांग। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आज हम यहाँ राष्ट्रपति महोदय के नाम का एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। राजस्थान में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और अशोक जी गहलोत उस कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नाकाम रहे हैं। लगातार आप पिशावर की घटना देख लो, एक नाबालिग 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। बाद में कहते हैं तगड़गढ़ के अंदर बैंक से मात्र 500 मीटर की दूरी पर थाना है। तो लाखेरी को लोकसभा अध्यक्ष ने दी सौगात। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का किया शुभारंभ। ओम बिरला ने दिव्यांगजनों को बांटे उपकरण।